फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो पूछा है कि बेंच टेरेसेस के लिए स्लोप ग्रेडियंट कितना परसेंट होना चाहिए, 10 से 20%। ग्रेनुलर जो स्ट्रक्चर है सोइल की वो लेस इरोडेबल होती है। गली इरोजन जो है वो आपका लास्ट स्टेज ऑफ रिल फॉर्मेशन को बोलते हैं। गली जो डेवलपमेंट है ये किसके अंदर एकम्प्लिश्ड होता है, अंडर द गली डेवलपमेंट। इसका आंसर आपको आ जाएगा 4। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विंड इरोजन विल बी हायर फ्रॉम। तो विंड इरोजन आपका हायर होता है बैरन सैंडी सॉइल के अंदर। सोइल इरोजन इज द फंक्शन ऑफ इरोजिविटी एंड इरोडेबिलिटी। इरोजिविटी इज द फंक्शन ऑफ दैट द आंसर इज योर रन ऑफ। विंड इरोजन कॉमनली अकर इन एरिड एंड द सेमी एरिड जोन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन डिवाइडेड इन द ग्रुप। तो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के अंदर टोटल 8 ग्रुप आते हैं हमारे। फर्स्ट टू फोर्थ कल्टीवेशन के लिए होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो इन्होंने बताया है कि वाटरशेड इज ए हाइड्रोलॉजिकल यूनिट विच हैविंग सिंगल आउटलेट एंड मोर इनलेट। लैंड सब क्लासेस डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। उसके अंदर नेक्स्ट हमारा जो इसमें क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने पूछा है कि आपका जो लैंड सब क्लासेज एस जो है वो किसको इंडिकेट करता है, वो करता है आपका रूटिंग जोन लिमिटेशंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन इज कंसीडर। लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन में आपका कैपेबिलिटी यूनिट आती हैं, कैपेबिलिटी क्लासेज आती हैं, कैपेबिलिटी सब क्लासेज आती हैं, ऑल ऑफ द अबव इंक्लूड होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिवनेस ऑफ विंड ब्रेक इज डिपेंडिंग ऑन। आपका जो विंड ब्रेक है उसकी इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है आपके फर्स्ट और सेकंड जो आंसर दिए गए हैं दोनों, एंड टाइप ऑफ क्रॉप्स पे डिपेंड करेगा। एक तो एक डेंसिटी ऑफ एंड स्टेज ऑफ क्रॉप आपका कौन सा उस पर डिपेंड करेगा। एक नंबर ऑफ क्रॉप रोज हैं, कितने नंबर ऑफ क्रॉप रो हैं उस पर आपका डिपेंड करेगा। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विंड ब्रेक्स कंसिस्ट ऑफ द रो टू रो प्लांट। तो विंड ब्रेक में 1 से लेके 2 ये इसमें आंसर दिया, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में आंसर करेक्ट दे के रखा आपको। लैंड सब क्लास ई क्या इंडिकेट करती है, रिस्क एंड इरोजन। फिर देखो क्वेश्चन को रिपीट किया है, विंड ब्रेक कंसिस्ट ऑफ रो टू रो प्लांट, इसमें आएगा 3 to 5। तो ऊपर जो आंसर है वो आपका आएगा 3 to 5 के अंदर। जो 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर आंसर दिया है उसमें सी आंसर आएगा आपका यहाँ पर। इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हो गई थी इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। एडिटिंग के टाइम कुछ करेक्शन नहीं हो पाया सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रिल इरोजन इज आल्सो नोन द माइक्रो चैनल इरोजन। ये बात ट्रू है, ऑफ कोर्स ट्रू है। कल्टीवेशन इंक्रीज द इरोडेबिलिटी ऑफ द क्ले सोइल, ये बात फॉल्स है। देखो कल्टीवेशन करोगे तो ऊपर आपका वेजिटेशन आएगा, तो इरोडेबिलिटी कैसे हो सकती है क्ले सोइल की। और क्ले सोइल के अंदर आपका कल्टीवेशन इरोडेबिलिटी को इंक्रीज नहीं करता। सोइल इरोजन इज द फंक्शन ऑफ, सोइल इरोजन आपका किसका फंक्शन है, सोइल इरोजन आपके जो इरोजिविटी ऑफ रेन है एंड जो आपकी इरोडेबिलिटी ऑफ द सोइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इन दोनों के दोनों फैक्टर आपके सोइल इरोजन के फंक्शंस हैं। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है वो ये है, इरोजिविटी इज रेफर टू द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ। इसके अंदर आ जाएगा आपका आंसर रेन ड्रॉप एंड द ब्लोइंग विंड टू इरोड द पार्टिकल्स। Next question, USL is the introduced by the Wismar and Smith is 1965. A is equal to R के LSCP is the S unit is the S की यूनिट क्या आ गई परसेंटेज में, हमें इसको इंडिकेट करते हैं क्योंकि ये स्लोप ग्रेडियंट है और स्लोप आपका कितना परसेंट होता है उसके लिए S यूनिट यूज होती है। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस फैक्टर इन द USLA इज डिनोटेड बाय द P। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस यानी P यानी प्लाविंग लाइक, उसी के लिए P इसमें यूज किया जाता है।
स्काउरिंग टैक्स, आपका जो स्काउरिंग है वो उस स्काउरिंग के अंदर क्या आएगा, बिलो द वाटर सरफेस, आपका स्काउरिंग बिलो द वाटर सरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ साल्टेशन पार्टिकल 0.05 से 0.5 mm, सोइल डिटेचेबिलिटी इज इंक्रीजिंग एज, सोइल जो डिटेच होती है वो कैसे इंक्रीज होगी, जब साइज ऑफ पार्टिकल रिड्यूस होगा तो इंक्रीज होगी। इन द यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन द सोइल इरोडेबिलिटी फैक्टर के फैक्टर का क्या मतलब है, के इज ए मेजर ऑफ द ससेप्टिबिलिटी ऑफ द सोइल पार्टिकल टू डिटेचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, उसके लिए आता है, इज द मेजर ऑफ susceptibility of the particles to detachment and transportation. Size of suspension particle less than 0.1 mm. Size of sand dune produced by sand particle which, तो साइज ऑफ सैंड ड्यून्स पार्टिकल्स की इसने साइज पूछी है जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द सैंड पार्टिकल फ्रॉम 0.05 से 2 mm, ये बात ट्रू है, ऑफ कोर्स ट्रू है। इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, इन द साल्टेशन पार्टिकल इज मूव बाय, साल्टेशन में पार्टिकल बाउंसिंग करते हैं, जो सरफेस है उस पर बाउंस होकर के फिर चलते हैं, तो इसमें आएगा आपका बाउंसिंग। विड्थ ऑफ द शेल्टर बेल्ट इज द टाइम ऑफ प्लांट हाइट, तो शेल्टर बेल्ट जो है उसकी विड्थ 10 टाइम रखते हैं अपन प्लांट हाइट का। इन सरफेस क्रीप पार्टिकल्स इज मूव बाय द, सरफेस क्रीप में जो पार्टिकल है वो रोलिंग करते हुए चलते हैं, सरफेस क्रीप में पार्टिकल क्या करेंगे, रोलिंग करते हुए चलेंगे। सोइल इरोजन इज मोर इन सैंडी सोइल, सैंडी सोइल में होगा क्योंकि एग्रीगेशन नहीं होगा, तो सिंगल ग्रेन पार्टिकल है आसान से मूव कर जाएगा। लैंड क्लासिफिकेशन जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल होती हैं वो 1st से लेके 4th तक होती हैं, और 5th से 8th तक ग्रेजिंग के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, आपकी वाइल्ड लाइफ के लिए सूटेबल होती हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर जो आपको पूछा गया है, उसके अंदर आपका आएगा रिमूवल ऑफ ए थिन एंड यूनिफॉर्म लेयर ऑफ सोइल फ्रॉम द लैंड सरफेस बाय द रन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे, इसमें आंसर बी आएगा आपका एसिलरेटेड इरोजन। Water and the wind are the agent to cause the accelerated erosion is the primary. Rill erosion is usually begin in the lower part of land slope में rill erosion होगा। Based on the dimension, gullies are classified to the small, medium, large gully, ये बात true है।